सभी को जय साईं राम। आज पूरे 1.5 साल के बाद फिर आज मैं आपके सामने बाबा के बारे में, बाबा के भक्ति के बारे में, हमारा फेथ के बारे में और भी जो बातें बाबा से जो रिलेटेड हैं उनके बारे में कुछ बोलने के लिए आपके सामने हूँ। और जैसा कि पहले भी हुआ है कि मैंने पहले भी जैसे बोला है कि बाबा की भक्ति जो लोग करते हैं उनकी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमारा फेथ बाबा के प्रति कैसा है और किस तरह से हम किसी भी परिस्थिति के प्रति अपना रिएक्शन देते हैं। वो उससे हमारे फेथ का पता चलता है कि हम कितना फेथ बाबा के प्रति हमारा है। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, सबने देखा है ये पैंडेमिक के दौरान सबने बहुत कष्ट सहे, सब अपनी अपनी सबके सामने बहुत ही अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ आई। तो जैसे बाबा ने पहले ही बोला था कि ये जो दौर है, ये पैंडेमिक का जो दौर है, इसको जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास अपने गुरु के प्रति, अपने ईष्ट के प्रति, बाबा के प्रति जिनका ज़्यादा भक्ति होगी, आध्यात्मिक रास्ते पे जो लोग होंगे वो ये पैंडेमिक को पार कर पाएंगे। बहुत कष्ट हुआ लोगों को, बहुत परेशान हुए लोग, बहुत क्षति हुई, कुछ बहुत ख़ास, कुछ अपने लोगों के रिश्ते गए। बहुत दुखद समय था, अभी भी है, लेकिन ये है कि हाँ, हम धीरे धीरे हम ही हैं जो उसको थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। तो अभी मैं जो बात आपके सामने करूँगी वो फेथ के बारे में करना चाहती हूँ कि बाबा के प्रति जो हमारी भक्ति है उसका पता हमारा फेथ कितना है इससे पता चलेगा। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बाबा के प्रति जो हमारा फेथ है, हमारा जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। कोई भी भक्त जो है जो अगर ये कहता है कि मैं बाबा की भक्ति करता हूँ तो उसकी भक्ति का स्तर, उसकी भक्ति किस तरह की है, वो कैसी भक्ति करता है, वो उसके विश्वास से पता चलता है कि वो बाबा के प्रति उसका विश्वास कितना है। लोग डर जाते हैं, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो जीवन में, कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो मानसिक है या शारीरिक है, सबसे पहले हम भगवान को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास होगा भगवान के प्रति, हमारे बाबा के प्रति, तो हम ये बातें कभी नहीं करेंगे। हर इंसान को टूटते देखा मैंने, मतलब ये पैंडेमिक में जो हालत हुई लोगों की, बहुत जल्दी घबराए, बहुत जल्दी टूट गए और सबने दोष लगा दिया कि बाबा कुछ क्यों नहीं कर रहे। मतलब किसी को ये पता नहीं चला कि जो अच्छा कर रहे हैं वो बाबा ही कर रहे हैं। हमारा अपना विश्वास कितना था उनके प्रति, ये भी बहुत उस समय बहुत मैटर कर रहा था। तो ये जो दौर था, मतलब ये दौर आज भी है लेकिन कम हो गया है। तो जो भी है, मतलब जो भक्ति है वो विश्वास से जुड़ी हुई है। जितना ज़्यादा हमारा विश्वास होगा बाबा के प्रति उतना ही ज़्यादा हमारी भक्ति भी बढ़ेगी। कहते हैं ना कि भक्ति में अगर निखार लाना है तो अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, और वो विश्वास परिस्थिति के अधीन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर हम अच्छे दिनों से चल रहे हैं तो हम बाबा के ऊपर विश्वास करेंगे, अगर हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे तो हम फिर बाबा के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास है तो बस विश्वास है, दौर कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि वो सिचुएशन के हिसाब से हमारा फेथ नहीं बदलना चाहिए। बस एक बार अगर बाबा का हाथ पकड़ लिया तो बस ये विश्वास होना चाहिए कि ये हमें भवसागर पार करा देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फेथ कैसा अपना रखते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं, किसी भी परिस्थिति के प्रति हमारा रिएक्शन कैसा होता है। रिएक्शन कैसा भी हो, जो भी परिस्थिति हो, बट वो फेथ हमारा रहना चाहिए। ऐसे कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स हैं जिनसे पता चलेगा आपको कि वास्तव में जो बाबा ने सचरित में कहा भी है कि मेरे जो भक्त हैं, जो मेरा भक्त होता है, मैं उसका मेरे प्रति कितना प्रेम है उतना ही प्रेम मेरा भी उसके प्रति होता है। तो ये एक जो एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने दूंगी, ये एक लड़की है, यूएसए में है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा परिवार बाबा की भक्ति करता है। ये मैं खुद, जब मुझे पता चला था कि सब बाबा की भक्ति करते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि किसी भी परिवार में ऐसा एक सामंजस्य बहुत मुश्किल से मिलता है कि जहाँ सब भक्ति करते हो, और भक्ति भी वो स्तर की करते हैं कि बस वो अटूट विश्वास करते हैं बाबा के ऊपर
कि बस बाबा आप ही हो, हमारे जो भी हो आप ही हो, और कोई हमारे जीवन का आधार नहीं हो सकता। हमारे कुछ भी होगा, हमें दुख होगा सुख होगा, वो सब आप ही होंगे, उसके आप ही हमें मार्गदर्शन करेंगे, आप ही हमारे मार्गदर्शक होंगे कि हमें उस पल में कैसे करना होगा, क्योंकि हमें उनको विश्वास है कि बाबा उनके साथ हैं। तो ऐसे ही एक परिवार है ये, और इनके ये लड़की को के फादर को एक्चुअली कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उसके बाद भी लेकिन उनको बहुत बड़ा कठिन समय था, उनके साथ बहुत परेशानी का समय था कि ऐसे मतलब एकदम से इस तरह से इस बीमारी का पता चलना। ये बीमारी मानसिक रूप से इंसान को बहुत तोड़ती है, ये हम सब जानते हैं। शारीरिक रूप से तो बाद में कष्ट पहुंचाती है, सबसे पहले ये मानसिक रूप से इंसान को ख़त्म करती है। लेकिन उनका जो विश्वास था, फिर उनको मेरे बारे में भी पता चला, तो उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी तरह से परेशान नहीं किया। उन्होंने बस मुझे एक बार बताया कि माँ ऐसे ऐसे करके पापा को कैंसर है, लेकिन उनका विश्वास इतना था बाबा के प्रति कि उन्होंने मुझे बताया ज़रूर, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें विश्वास है कि बाबा सब ठीक करेंगे। और वास्तव में बाबा उनके साथ थे, हर पल बाबा ने उनका साथ दिया। जिस तरह से वो मुझे बताती है, जिस तरह से उसने मुझे सब बताया कि बाबा ने किस तरह से उनकी मदद करी, ये उनका फेथ था, जिससे जो उनके अंदर जो फेथ था, तो बाबा उनके साथ हर क्षण खड़े थे। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बोला है कि जो बाबा का हाथ जिस तरह से पकड़ेगा, बाबा उसी तरह से उसका साथ देंगे। तो उनके साथ भी बहुत ही अद्भुत लीलाएं हुई। लाइक जब उनको वैक्सीन लगने का, उनका अंकल का इलाज शुरू होने का समय आया, तो उससे पहले उनको वैक्सीन लगनी थी। तो वैक्सीन के लिए उनके यहाँ थोड़ा सा वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ, तो उनको किसी ने बाहर से किसी ने उनको कांटेक्ट किया, आउट ऑफ नोवेयर, उसको वो जानते भी नहीं थे, और उसको कांटेक्ट किया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस जगह से आप अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको वैक्सीन मिल जाएगी। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि जब उन्होंने रजिस्टर किया, उनके रजिस्टर करने के बाद, उनके वैक्सीन मिलने के बाद उस साइट में एरर आ गया। तो ये बहुत बड़ा एक मिरेकल था उनकी लाइफ में कि किस तरह से बाबा ने उनकी हेल्प करी कि उनको आउट ऑफ नोवेयर एक इंसान आके कहता है कि आप इस साइट पे रजिस्टर कर लो और आपको यहाँ से वैक्सीन मिल जाएगी। तो इस तरह से बाबा उनके साथ थे, मतलब वो ऐसे उनकी मदद कर रहे थे जैसे कि बिल्कुल उनका हाथ पकड़ के बाबा चल रहे हैं। और उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ था कि बाबा आप ही हो जो हमारे पापा की जो जान बचाओगे, वो आप ही हो, हमारा विश्वास आपके ऊपर है। दूसरा अद्भुत मिरेकल उनके साथ एक और हुआ कि वो लड़की और अब उसकी मदर मंदिर गए थे। तो जब वो मंदिर पहुँचे तो उनको ऊदी की मन में था उनके कि बाबा हमारे पास ऊदी ख़त्म हो रही है, तो हमें ऊदी अगर मिल जाएगी। तो उनका ऊदी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, मतलब जिनका बाबा के ऊपर विश्वास होता है उनका ऊदी के ऊपर विश्वास ज़रूर होगा, क्योंकि ऊदी और बाबा एक ही हैं। बाबा की ऊदी है और ऊदी के बाबा हैं, बस यही समझ लीजिए। तो जब वो मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे एक सज्जन आए और वो सबको प्रसाद दे रहे थे। तो जब इनके पास आए तो इनसे भी बोले कि मेरे पास शिरडी की ऊदी है, आपको भी मैं देना चाहता हूँ। वो रोने लगे बुरी तरह से, मतलब उनको इतना, मतलब वो इतने खुश हुए, मतलब वो आंसू जो थे वो खुशी के थे कि देखो यहाँ भी बाबा ने उनकी मदद करी। उनको ऊदी चाहिए थी, बाबा ने कैसे उनको ऊदी दे दी। तो ये जो लीलाएं हैं, ये इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे हमारी जो भक्ति है, जब हम बाबा के प्रति जो हमारी भक्ति है, वो बाबा स्वयं इंसान के अंदर, अपने भक्त के अंदर स्वयं पैदा करते हैं। तो बाबा भी ये देखते हैं कि ये भक्त मेरी तरफ कितना अग्रसर हो रहा है। कहते हैं ना बाबा कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ा के तेरी तरफ आऊँगा। उसके बाद उनका एक कोई रिश्तेदार यहाँ पे आया मुंबई में, तो उसने मेरे से कहा कि माम मुझे आपके यहाँ की भी ऊदी चाहिए। तो मैंने भी उसको ऊदी भेजी और टाइमली वो ऊदी भी उनके पास USA में पहुँच गई। तो ये जो एक के बाद जो एक ये जो लीलाएं उनके साथ हुई हैं, और ये इन लीलाओं का उन्होंने गुणगान किया, मतलब उन्होंने ये लीलाएं शेयर करी। मुझे इतना खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब आज की तारीख में भी बाबा जैसे कहते हैं ना कि मुझे मेरे वो शिरडी वाले भक्त कब मिलेंगे। तो यही है वो, यही होते हैं वो शिरडी वाले भक्त। ऐसे ही थे वो, जिनका बाबा के ऊपर एक विश्वास था, एक अटूट विश्वास था। और आज बाबा की ही कृपा से अंकल बहुत ठीक हैं, अंकल बिल्कुल स्टेबल हैं और बहुत खुश हैं वो लोग कि बाबा ने उनको ठीक किया अंकल को, और उनकी भक्ति का प्रसाद उनको मिला।
तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ही हमारा फेथ होना चाहिए, ऐसा ही फेथ होना चाहिए। अपने फेथ को कभी भी किसी भी सिचुएशन में उसको डगमगाने नहीं देना चाहिए। ऐसे ही एक और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत छोटे से बच्चे का है, ये भी यूएसए में ही है बच्ची। तो ये जब बच्ची ये पैदा हुई तो ये इसको डॉक्टर्स ने जब इसका सब टेस्ट वगैरह हुए तो उसको हार्ट में होल था। तो मतलब पेरेंट्स ऑब्वियस है कि बहुत परेशान थे। वो वो ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि वो बहुत बड़े भक्त हैं या कुछ है, बट उनका विश्वास था बाबा के प्रति। ऐसा नहीं कि वो बहुत हर समय कुछ बाबा का ही गुणगान कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास ये था कि हाँ बाबा हमें हमारा मदद ज़रूर करेंगे, ये उनका ज़रूर था। तो उन्हीं का जो भाई है वो हमारे साथ है जुड़ा हुआ, तो उसने मुझे बताया कि माँ ऐसे ऐसे करके है वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा बाबा की उदी के ऊपर विश्वास रखो और बस उनको बोलो कि साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते रहें। और उनका बहुत फेथ था, बाबा के प्रति उनका विश्वास बहुत था। तो बस वो यही सब करते रहे, वो बच्ची को उदी लगाते रहे माथे में, उसके लिए कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते रहे। सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि उन्हें विश्वास था कि बाबा सब ठीक कर देंगे। बस वो विश्वास है, वो फेथ है कि हमारा वो फेथ का स्तर कितना है वो हमारी चीज़ों को ठीक करता है, वो हमारी भक्ति को भी ऊपर करता है, वो हमारी भक्ति को दिन प्रतिदिन निखारता भी है। और बाबा के प्रति हम जितना ज़्यादा विश्वास रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम बाबा के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो ये जो लीलाएं हैं ये, और आज वो बच्ची 1 साल की हो गई है। उस समय डॉक्टर्स ने बोला कि शायद ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसका हमें अर्जेंटली ऑपरेशन भी करना पड़े, लेकिन उनका विश्वास जीत गया, मतलब बाबा के प्रति उनका प्यार जीत गया। मतलब उन्होंने वो बच्ची को भी एक तरह से बाबा को सौंप दिया कि बाबा ये बच्चा आपने ही हमें दिया था, तो आप ही इसकी देखभाल करो। हमारा विश्वास है कि आप इसके रखवाले ज़रूर बनोगे। आज वो बच्ची 1 साल की हो गई और अभी डॉक्टर्स ने कह भी दिया है कि शायद ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये जो लीलाएं हैं, मतलब ये जो फेथ है इंसान का, ये बहुत ज़रूरी है बाबा की भक्ति में। किसी भी भक्ति में, चाहे आप आपके कोई भी इष्ट हों, उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि कोई भी हो, चाहे बाबा हों, चाहे शिवा, चाहे जो भी हैं, उनके प्रति अपना विश्वास रखिए। वो विश्वास जीतता है, वो आपका जो प्यार है ना, वो प्यार जीतता है। कहते हैं ना कि प्यार की ही जीत होती है, और विश्वास और प्यार एक दूसरे के पूरक हैं। तो बाबा के प्रति जितना प्यार आप दिखा सकते हो, बाबा के प्रति जितना विश्वास आपका हो सकता है, वो ही आपकी भक्ति को एक दिन निहारेगा, एक दिन वो ही आपकी भक्ति को निखारेगा। और बाबा आपका हाथ जरूर पकड़े रखेंगे। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपका बाबा के प्रति वो अटूट विश्वास है, तो बाबा आपसे दूर नहीं है, बाबा हमेशा आपके साथ ही हैं। तो इसलिए भक्ति को पकड़ के रखिए, भक्ति के साथ विश्वास को मजबूत करते रहिए। बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनका हाथ हमेशा आपके साथ रहेगा। जय साईं राम।